वो कौन सी साधना होती है जिससे सामने वाले का पूरा जिंदगी पता चल जाता है? नेत्र का काम क्या है? देखना। लेकिन एक आंख और हमें परमात्मा ने दिया है जिसको बोलते हैं ज्ञान की चक्षु। मैंने आपको वो चीजें बता दी जो बीत गई बातें, उससे आपको क्या लाभ हुआ? महाराज जी, बंगलामुखी माता जी के बारे में तो आपने बहुत ही अच्छे हमें विशेष साधना और उनकी क्या क्या शक्तियां हैं वो बताया, और हमें ये सुन के भी बहुत अच्छा लगा कि आपने इतने सारे मठ और इतने सारे मंदिर की स्थापना भी की है। महाराज जी, ये जानना चाहूँगी कि आजकल आपने भी देखा होगा कि कई साधु संत हैं जो पूजा उपासना करते हैं, लोगों को बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है या कुछ कष्ट से गुजर रहे हैं तो ये किसके लिए हुआ, कैसे हुआ। तो वो कौन सी साधना होती है जिससे सामने वाले का पूरा ज़िंदगी पता चल जाता है? जैसे आपने भी देखा होगा बहुत सारे साधु संत महात्माएं कि सामने वाली ज़िंदगी के सारे राज खोल देते हैं। तो ऐसी कौन सी साधना है? क्या ये संभव है कि आप मेरे बारे में सब कुछ बता सकें? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आज का जो समय चल रहा है, हमारे यहाँ कहा गया है ज्योतिषानाम वेदानाम चक्षु, जिसको वेद का नेत्र बताया गया है। नेत्र का काम क्या है? देखना। अब एक नेत्र हमें देखते हैं जो सामने हमें चीज़ें दिखाई देती है, उससे तो, लेकिन ये नेत्र उतना ही काम करता है, यानी जितनी दूर दिखाई देती है उतनी ही चीज़ों को हम देख सकते हैं। ये जो दो आँखें हमें दिया है परमात्मा ने, और ये जो दो आँखों से दिखने वाली चीज़ है वह एक दिन मिट जाने वाली है, और जो मिट जाने वाली चीज़ है वो तो परमात्मा है नहीं। लेकिन एक आँख और हमें परमात्मा ने दिया है जिसको बोलते हैं ज्ञान की चक्षु। तो आप यहाँ से बैठे बैठे आप अपने घर के अमूल्य चीज़ें कहाँ रखे हुए आप देख सकते हैं, लेकिन ये दोनों आँखों से नहीं देख सकते। वो आँखें कौन सी है? तीसरी नेत्र। ये नेत्र है ज्ञान की चक्षु। जैसी आप बंद करेंगे तो देखिए, आप बंद करिए, आप अपने घर की चीज़ों को यहाँ से देख रहे हैं, सब चीज़ें दिखाई दे रही है। अब हमारी आँख वहाँ तक तो नहीं पहुँच रही है, लेकिन ये तीसरी आँख से तो हमें वहाँ की चीज़ें दिख रही है ना। तो ये ज्ञान की जो चक्षु है हमारी, इसको आपने कितना केंद्रित किया है, कितना इसको जागृत किया है, और जो अभी वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं, देखिए बहुत अच्छा है। जैसे आपके हम जो बीत चुका है आपके जीवन में, उस चीज़ों को मैं बता दूंगा आपको कि अभी आप क्या खा के आए, क्या पी कर के आए, जब मैं आ रहा था तो मेरे बारे में आप क्या सोच रहे थे, मेरे बारे में क्या कर रहे थे, है ना। या अपने जीवन में कोई परेशानी हुई या आपके परिवार में कोई परेशानी हुई और वो आपने मुझे कभी बताया नहीं, और मैं आपको सारा कुछ बता दूं, तो आपको लगेगा कि अरे इनको कैसे पता, ये तो सारा कुछ बता दिए हमें। लेकिन अगर मैंने आपको वो चीज़ें बता दी जो बीत गई बातें, उससे आपको क्या लाभ हुआ? आप तो खुद जानते हो, मेरे से अच्छा आप जानते हो। तो जो चीज़ आप जानते हो, अगर मैंने उसको आपको बता दिया तो बहुत बड़ी बात तो नहीं है। और जितना आप अपने आप को अच्छे से जानते होंगे, जितनी अच्छी ज्योतिषी आप अपने आप को बता सकते हैं, और जो आपके अंदर कमियां हैं, जो आपके अंदर अच्छी चीज़ें हैं, आपसे बढ़िया कोई आपका ज्योतिष नहीं बता सकता। बशर्ते आपको खुद मंथन करना पड़ेगा, खुद चिंतन करना पड़ेगा। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज क्या हो रहा है कि हम पुरानी चीज़ों को अगर बताते हैं तो हमें बहुत बड़ा वो बनाया जा रहा है कि हम, भाई उन्होंने तो ये बता दिया, उन्होंने तो ये बता दिया। लेकिन उससे समाज को क्या फ़ायदा है? आपको क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा कब होता है? जब हम आपको आगे आने वाली चीज़ों को बताएं। आज जितने भी हैं इस तरह के लोग, उनसे कभी आपने सुना कि ये इतने मिनट, इतने सेकेंड में, इतने तारीख को ये चीज़ घटित होने वाली है? अगर वो घटित हुई हो तो मुझे बताइए, है कोई? किसी ने बताया? तो जो देखिए, बैग की चीज़ें बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एक छोटी सी विद्या है हमारे यहाँ, कर्ण पिशाची विद्या,
जिसको मैं आपको बहुत कम दिनों में आपको सिद्धि दिला सकता हूँ, लेकिन इसका जो बाद में जो परिणाम होता है ना, वो बहुत दुर्गति की ओर लेके जाते हैं। प्रारंभिक में तो बहुत प्रसिद्धि दिलाती है, लेकिन बाद में जो है ना, उस इंसान की बहुत बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए ये विद्या बहुत कम लोग ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि जिनको इसका आगे के बारे में पता है वो इस सब चीज़ों से कोसों से दूर रहते हैं। एक तो 84 लाख योनि भटक करके मनुष्य तन प्राप्त किया और हम यश प्रतिष्ठा और कीर्ति में ही लगे रहे तो फिर बेकार है। इसलिए जीवन मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। वही बात पे मैं आ रहा हूँ। तो अगर ज्योतिषी हैं, आप भविष्यवक्ता हैं, तो तब आप भविष्यवक्ता हैं, तब अच्छे ज्ञाता हैं जब आप आगे की चीज़ों को बताएं कि इतने तारीख को इतने बजे इतने मिनट इतने सेकंड में ये घटना घटेगी, और वो घटना घटी, मैं भी उसके जाके चरणों में प्रणाम करूँगा, मैं भी उनको नतमस्तक करूँगा। क्यों? क्योंकि उससे समाज को फ़ायदा मिल रहा है, देश को फ़ायदा मिल रहा है। अब जैसे कई सारी दुर्घटना भी घटी, जैसे अभी एरोप्लेन की दुर्घटना घटी, अभी उत्तराखंड में त्रासदी आया, रेल की दुर्घटना घटी, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर हम पहले से बता दें, तब हम कोई ज्ञानी हैं, तब हम कोई महापुरुष हैं, तब कोई हम भविष्यवक्ता हैं, तब हम पूजनीय हैं। और अगर हम बैक की चीज़ें, आपके पिताजी का नाम क्या है, आप कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, क्या है ना, तो ये सब से बताने से लाभ क्या है समाज को, आपको क्या लाभ मिला, वो तो लाभ उनको मिल रहा है। तो हमें देखो, सनातन बहुत मूल है, ये सब चीज़ों के लिए हमें इतनी भागने की आवश्यकता नहीं है। हमें सनातन के मूल को जानना चाहिए, और अगर वो चीज़ आपको जानना है तो उसके लिए हमारे यहाँ ज्योतिष है, जो अनर्गल की बात नहीं करता, गणित है वो। और वो गणित के माध्यम से, ग्रह गोचर के माध्यम से, अब जैसे सूर्य ग्रहण 1 साल पहले हमारे पंचांगों में अंकित हो जाता है कि इतने बजे इतने मिनट इतने सेकंड में ग्रहण लगेगा और इतने देर का ग्रहण होगा, इस तरह से जो है ग्रहों की स्थिति बनेगी, 1 साल पहले बता देते हैं। लेकिन आज उस ज्योतिष को मानने वाले लोग कम हो गए हैं। आजकल आडंबरों में लोग ज़्यादा आ रहे हैं, शॉर्टकट चीज़ों को अपना रहे हैं। पहले हमारे यहाँ वैदिक मंत्रों को बताया जाता था, जो हमारे वैदिक सनातन थी उसके बारे में बताया जाता था कि कैसे साधना करनी है, कोई ग्रह से अगर पीड़ित है तो क्या दान करना है, कौन से मंत्र का जाप करना है, कौन से समिधा से हवन करना है। लेकिन आजकल तो एकदम इतना आ गया कि मन गढ़ंत बातें चल रही है। बेलपत्र पर शहद लगाइए, आपका बेटा सबसे बड़ा विद्वान हो जाएगा, आपके बेटे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आओ सबसे नंबर टॉप लाएगा। ये कभी हो सकता है क्या? ये सब मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अभ्यासे न विषम विद्या अजीर्णम भोजनम बिना, ये सब चीज़ों से बचना चाहिए। अच्छे ज्योतिषियों के सानिध्य में जाएं, जिन्होंने ज्योतिष का अध्ययन किया और गुरु के सानिध्य में बैठ करके अध्ययन किया, वो आपके आगे आने वाले जीवन में बता सकते हैं। जैसे गर्गाचार्य जी ने भगवान कृष्ण के जब नामकरण संस्कार करा रहे थे, तो यशोदा मैया ने पूछी कि गुरुदेव, ये मेरा बेटा आगे जाके क्या करेगा? तब गर्गाचार्य जी कहते हैं, ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकुल चौरम। यानी आपका जो बेटा है वो आगे चल करके चोर बनेगा। और ये बचपन काल में जब उनका नामकरण संस्कार हो रहा था, उस समय उन्होंने बताया। तो यशोदा मैया ने कही, बाबा पागल हो गए हो क्या, मेरा बेटा चोर कैसे बनेगा? तो बोले, ये चोर किसी और चीज का नहीं, माखन का चोर करेगा, चोरी करेगा। तो बोले, माखन का चोरी? अरे बाबा, मेरे घर में 25 लाख गौएं हैं, इसको चोरी करने की क्या आवश्यकता है? तब भगवान गर्गाचार्य जी ने कहा, नवनीत चौरम। नवनीत बोलते हैं जब हम मक्खन निकालते हैं, तो उस समय जो मक्खन निकलता है उसको नवनीत बोलते हैं। तो उसी समय गर्गाचार्य जी ने बता दिया था। आज भी वही ज्योतिष है, वही गणना है, लेकिन
आज हम लोग उसको, क्योंकि उसको पढ़ने के लिए कम से कम 15 से 20 साल आपको लगेगा, गुरु के सानिध्य में बैठ करके पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के समय कोई 1 रुपया का आपका इनकम नहीं होगा, गुरु का चरण दबाना पड़ेगा, गुरु के लिए भोजन बनाना पड़ेगा। तो आजकल के समय को देखा जाए तो लोग ना मेहनत करना चाहते हैं, ना परिश्रम करना चाहते हैं, ना समय देना चाहते हैं बहुत कम समय में कोई चीज़ सीखें और उसका बहुत सारा हमको धनोपार्जन हो जाए। तो आजकल तो ऐसे लोग हैं कि बहुत कम अध्ययन करने के, और 9 ग्रह याद कर लिए, 27 नक्षत्र याद कर लिए, 12 राशि याद कर लिए और चल गए, ज्योतिषी बन गए, धर्माचार्य बन गए, ज्योतिषाचार्य बन गए और आकर के सब लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। तो ना उनका उद्धार होगा, वो तो नरक में जाएंगे ही जाएंगे, और जिसको बता रहे हैं उसको भी नरक में लेके जाएंगे। इसलिए सनातन जो है वो आडंबरों से नहीं चलता, ये सब चीज़ों से बचें। हमारे यहाँ कभी इस तरह की चीज़ें नहीं बताई गई है, कभी नहीं फैलाई गई है। ये सब चीज़ों से जितना बचेंगे उतना आपका जीवन आनंदमय होगा, सुखमय होगा, और नहीं तो आपका जीवन निराश। मतलब पूजा आराधना करनी है, भगवान की उपासना करनी है, लेकिन ये सब आडंबरों से बचना है कि आपके साथ ये होने भगवान वाला है। देखो, भगवान कोई मांगने की चीज़ है क्या? आज लोग एक बार सुन जाते हैं कि फलाने जगह हमें जाना है, तो वहाँ पे कोई भी अगर जा रहे हैं तो बिना मांगे कोई भी, आजकल पूजा ऐसा हो गया कि भगवान से लोग मांगते हैं। किसी की नौकरी की इच्छा होती है, किसी की बेटी की बीमारी है, किसी को पत्नी का, किसी को पति का, यानी बिना इच्छा का कोई जाते ही नहीं है। भगवान से क्या मांगना, जो बिना मांगे हमको सब कुछ दे दिया है। जब जन्म दियो तब दूध दियो, जब दूध दियो तब दांत दियो, जब दांत दियो तब अन्न दियो। भगवान से क्या मांगना? ये सुंदर शरीर, दिव्य काया दिया आपको है, जिसके आँख नहीं है, जिसके नाक नहीं है, जिसके पैर नहीं है, जिसके हाथ नहीं है, उनसे जाकर के पूछो उसने कौन से यहाँ आने के बाद कौन सा कर्म कुकर्म किया। ये तो प्रारब्ध ही है ना। तो भगवान ने इतनी तो कृपा करी कि आप इसके पार्ट्स का जाकर के डॉक्टर के यहाँ एक बार इसका लिस्ट बना लो, कितने का है ये। संसार का सबसे कीमती चीज़ क्या है? आपका शरीर है। और आज हम लोग क्या कर रहे हैं? शरीर को रोगग्रस्त करके पैसा कमा रहे हैं, और बाद में ना पैसा बचता है ना शरीर बचता है। तो क्या फ़ायदा है? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर एक माध्यम बनाई गई है धर्म की साधना के लिए, ना कि भोग और विलासता के लिए। आप धर्म की साधना करें और निस्वार्थ भाव से करें, क्योंकि परमात्मा जो हमें चीज़ें दे रहे हैं वो संसार में कोई नहीं दे सकता। जैसे सूर्य की प्रकाश हमें किरणें मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। कभी शुल्क भरा? कभी आपने कोई उनका बिल भरा? 12 घंटे आपको प्रकाश दे रहे हैं, घर के सारे बल्ब बंद हो जाते हैं, कितनी बिजली की बचत हुई। फ्री ऑफ कॉस्ट विटामिन डी मिलता है सूर्य की प्रकाश से। उनको कहना नहीं पड़ता है कि प्रातःकालीन हो गए सूर्योदय हो जाइए। वो अपने ठीक निर्धारित समय पे सूर्योदय होते हैं, ठीक निर्धारित समय पे अस्त होते हैं, और एक गरीब को भी उतना ही प्रकाश देते हैं जितना एक अमीर को देते हैं। तो जो सबको एक सामान्य दृष्टि से देखने वाला, जो कार्य हमारे ऊपर कर रहा है उसका कोई शुल्क ना लेता हो, वही तो परमात्मा है, वही तो भगवान है। हम भगवान को दिन रात हमारे सामने है, अगर फिर भी हम ना देखें, फिर भी हम उनकी कृपा का अनुभव ना करें, तो मेरे से बड़ा अभागा कौन होगा।